थी और ऐसे महान पुरुष की द्वारा की गई थी जिन्हें भारत रत्न प्यार से राजेंद्र बाबू कहते हैं। मैं अगर कहूं तो मैं सभी लोगों से पहले क्षमा मांग रहा हूं, केवल तिवारी जी को छोड़कर बाकी किसी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, किसी की भी बात से सहमत नहीं हूं। आज बिहारी कहकर के उपहास का पात्र नहीं रह गया है। अगर आज हम काउंट करने बैठेंगे तो दिल्ली में जितने आईएएस हैं उनमें 60% से ज्यादा बिहार के। आज जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिन्हें हम गजेटेड ऑफिसर्स मान करके चलें, क्लास 1 ऑफिसर मान करके चलें, वो ज्यादातर बिहार की हैं। यही नहीं, हाँ, यहाँ मैं रामायण का एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। ये सभी हनुमान सोए पड़े हुए हैं, अपने अपने उसमें हैं। आवश्यकता है हमारे निर्मल जी जैसे किसी जामवंत की, जो उन्हें जगाए और उन्हें उनके बल का भाव याद कराए। ऐसा नहीं है कि बिहारी कमजोर है या बिहारी अक्षम है या पूरी तरह सक्षम है। मैं यहाँ दिल्ली में पिछले लगभग 50 साल से हूँ, रहने वाला जो अवश्य बाहर का हूँ, लेकिन दिल्ली में 50 साल से हूँ और मैंने पूर्वांचल के नाम से उठते हुए संगठन को देखा है और अनुभव किया है और आज देख रहा हूँ। भाई साहब का परिचय में मालूम पड़ा कि आप कुंवर सेन सोसाइटी चलाते हैं। एक कुंवर सेन नगर भी बताया हुआ है, एक कुंवर सेन ने, जो बिहारी ही हैं, पूर्वांचल के हैं और आज आपके इसमें मंत्री हैं, शायद स्वास्थ्य मंत्री हैं, पंकज सिंह। उनके पिताजी राजमोहन सिंह यहाँ कमिश्नर थे। जी हाँ। मैं वो चीज नहीं कह रहा, मैं तो केवल एक चीज कह रहा हूँ कि आप लोग वास्तव में ये सही है कि अगर संगठित होकर के देखेंगे तो पूरी मिनिस्ट्री को दिल्ली सरकार का नहीं, भारत सरकार भी हिला सकते हैं, इतनी शक्ति है। बस केवल जरूरत है शर्मा जी किसी जामवंत की, जो याद दिलाए कि आपकी सामर्थ्य क्या है और आप किस तरीके से हैं और आप कितने समृद्ध हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा अगर गलत किया गया हूं तो पूर्व वक्ताओं से मैं खास करके क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप मतलब चित्रित कर रहे थे कि बिहार का ऐसा हाल है, ऐसी बात नहीं है। बिहारी अपने आप में बहुत सक्षम है। हाँ, ये संस्था विशेष का ये मैं कह सकता हूँ कि हमें उदाहरण हमारे सामने है। कांग्रेस भी किसी टाइम में बहुत बड़ी थी, आज स्थिति बहुत कमजोर है। तो ये एसोसिएशन भी थे। मैं अभी रास्ते में आते हुए अपनी कमजोरी बता दूं, सुनता हुआ आ रहा था यूट्यूब पर राजेंद्र प्रसाद जी का एक भाषण और उसमें बिहार एसोसिएशन का भी जिक्र था जिसकी स्थापना की थी और उसमें उन्होंने कई नाम दिए थे, मुझे याद नहीं रह पाए, कि जो बिहार एसोसिएशन के सदस्य थे बाद में एमपी बने, मिनिस्टर बने, नेहरू की गवर्नमेंट, नेहरू की सरकार में रहे, जज भी बने। उन्होंने मतलब करीब 20-25 नामों की लिस्ट है। मैंने अपनी कमजोरी बता दी, रास्ते में यूट्यूब पे सुनता हुआ आया था। मैंने कहा जाके बोलना है तो कम से कम कुछ तो जानकारी ले लें इस विषय में। तो बिहार एसोसिएशन का ऐसा गोल्डन इतिहास रहा है कि इसके सदस्य का मतलब, अब मुझे इस मंच से कहना चाहिए या नहीं, जो आज स्थिति आरएसएस की है कि जो संघ का स्वयंसेवक है वो सरकार में स्थान पा जाता है, वो स्थिति कभी बिहार एसोसिएशन की थी कि जो बिहार एसोसिएशन का सदस्य है वो जरूर सत्ता में कहीं न कहीं स्थान पाता था। तो हमें अपने उस पुराने वैभव को पुनः प्राप्त करना है। इसके लिए मैं फिर कहूंगा कि किन्हीं जामवंतों की जरूरत है, उनकी खोज कीजिए और उन्हें आगे करिए और अपने सोए हुए हनुमानों को जगाइए। फिर क्षमा मांगते हुए अपनी वाणी को विराम।